नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। गांव में तो लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर को फोड़ दे रहे हैं, पटक के तोड़ दे रहे हैं। जो लोग लगाने जा रहे हैं कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उन्हें खदेड़ दे रहे हैं। डीएम ने भी इसे लेकर पत्र जारी किया गया है कि डीएम ने सभी जिलों के जो डीएम हैं उन्होंने पत्र जारी किया है, आदेश दिया है कि जो लोग स्मार्ट मीटर लगाने जाएंगे उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सोचिए, मीटर लगाने वाले भी अब सुरक्षा घेरे में होंगे, यही तैयारी की गई है। तो स्मार्ट मीटर को लेकर इतना लफड़ा क्यों है, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है? बिहार में कहा जाता है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बिजली की स्थिति में सुधार लाई है। उन्होंने पहले कहा भी था कि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। पहले की तुलना में बिहार में सड़कें अच्छी हुई हैं, बिजली की स्थिति में सुधार है, पानी भी हर घर तक पहुंच रहा है, साफ पानी। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जनहित को लेकर, जनता के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि इसका पॉलिटिकल भी कनेक्शन है। नीतीश कुमार ने तो कहा था कि बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे, बिजली की स्थिति में सुधार आए भी, लेकिन ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लोगों के सरदर्द बन चुका है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। नहीं, देखिए, बिल को लेकर के लोगों के मन में एक शंका है और जिस तरह से प्रीपेड मीटर में जो बिलिंग आ रही है उस बिलिंग को लेकर के लगता है जो कंज्यूमर हैं कि हम इतना बिजली का बिल उपयोग नहीं करते हैं और फिर आखिर इतना बिल देना क्यों पड़ रहा है। इसके पहले भी तो लोग बिजली का प्रयोग करते थे, जो भी इनके पास मीटर उपलब्ध था। कहीं ना कहीं से इस डाउट को, इस शंका को सरकार को दूर करनी। या कभी कभी क्या होता है कि सर्वर इनका डाउन होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक केवल वो मीटर का रेंट का ये आते रहता है, रिफ्लेक्ट होते रहता है और एकाएक 5 दिन के बाद देखते हैं लोग कि हमारा तो बिजली का पैसा तो कट ही गया और 500-1000 रुपया और हमको माइनस में चला गया। इसको लेकर के जब तक सरकार अवेयर नहीं करे, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बिजली की चोरी रोकना सरकार का दायित्व नहीं बनता। किसी भी ट्रांसफार्मर से या किसी भी ग्रिड से आप कितना बिजली भेजते हैं ये आपको पता हो कि हमारा सप्लाई क्या है और हमारा डिमांड क्या है। डिमांड उसी से होता है ना कि जिस तरह से लोग लोड लिए हुए होते हैं कि हमारे घरों में इतना किलोवाट का लोड है और उसी डिमांड के अनुसार आप अपने ग्रिड से ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली का सप्लाई करते। अगर डिमांड और सप्लाई मीट करता है तो फिर कहां गड़बड़ी हो रही है ये सरकार को अवेयर करके जनता को बतानी चाहिए। और अगर डिमांड आपका कम है और सप्लाई आप ज्यादा दिखा करके अगर लोगों को लग रहा है कि हमारी जेबें ढीली की जा रही है तो वहां पर भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आपको बताना होगा कि क्या वो मीटर, जिस स्मार्ट मीटर के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्राइवेट एजेंसी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या वो मीटर सही रीडिंग देता है या नहीं देता है। अगर सही रीडिंग नहीं देता, मैं तो कुछ लोगों से पूछा जो लोग एजेंसी हैं जो मीटर को लगाते हैं कि नहीं मेरा मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम लोग 3 जगह से टेस्टिंग करा करके तब देते हैं। पहले जहां पर ये मैन्युफैक्चर होता है वहां हम लोग टेस्टिंग कराते हैं, फिर हम टेस्टिंग कराते हैं अपने लैब में और फिर बिहार सरकार जो हमें मीटर लगाने का अधिकार दिया है, परमिशन दिया है, उनके लैब में टेस्टिंग होती है और तब हम लगाते हैं। इसके बाद भी अगर कंज्यूमर का कोई कंप्लेन आता है कि ये मीटर रीडिंग ज्यादा दे रहा है तो हम बगल में एक मीटर और लगा करके और कंपेयर करके बता देते हैं कि देखिए अगर ये दूसरा मीटर भी हम लगा रहे हैं तो ये रीडिंग उतना ही दे रहा है। तो कितना जो कहते हैं कि करंट जा रहा है, कितना का लोड है, कितना वो कंज्यूम कर रहे हैं बिजली, क्या वो कंजम्पशन से ज्यादा रीडिंग बता रहा है या रीडिंग कंजम्पशन के बराबर बता रहा है, ये तो सरकार को स्पष्ट करनी होगी ना। चूंकि अगर मान लिया जाए कि अधिक रीडिंग आ रहा है तो वो पैसा कोई स्मार्ट मीटर वाले के तो जेब में जाएगा नहीं, वो पैसा तो जाएगा सरकार के जेब में। तो सरकार तो वेलफेयर के लिए होती है, कल्याण के लिए होती है। आप बिजली, एक तो कि बिजली का रेट कई राज्यों की तुलना में बिहार में ज्यादा है और दूसरी जो लोगों की शिकायत है कि इधर रीडिंग भी अधिक आ रहा है। अब कई लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले तक मेरे घरों का बिल जो 3000-4000 आता था, अब बिजली का बिल 6000-7000 आ रहा है। तो कंप्लेन अगर है तो क्या लोग ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने लगे, कंज्यूम करने लगे, या अगर वो मीटर का रीडिंग कुछ ज्यादा बताने लगा। ये तो सरकार को पारदर्शी होना होगा, सरकार को बताना होगा।
और ये मैसेज गांव तक है, इसीलिए गांव के लोग कहीं ना कहीं से प्रतिरोध में खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं, हम इतना कमाएंगे ही नहीं तो इतना बिजली का बिल कैसे देंगे। तो बिजली पहुंचाना और सस्ती बिजली पहुंचाना और रीडिंग सही देना, ये भी तो सरकार का पार्ट है। केवल अब बिजली उपलब्ध करा दिया कि हर घरों में बिजली दे दी, और उसकी रीडिंग के अनुसार उसका रेट आपने इतना अधिक कर दिया कि वो बिजली का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। फिर वो दूसरे चीजों पर निर्भर करेंगे, सोलर लाइट का प्रयोग करने लगेंगे, सोलर सिस्टम पर चले जाएंगे। तो बिजली के बारे में जो लोगों की शिकायतें हैं, वो शिकायत को दूर करना सरकार की जिम्मेवारी है। वो एजेंसी वाले को तो आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो अब मीटर लगा करके वो चला गया, बाकी रीडिंग आप ले रहे हैं। आपका बिजली विभाग में बैठे हुए जो जूनियर इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, वो उतना रीडिंग दिखा करके आपको मैसेज कर दिए, अब आपको भरना है, नहीं तो बिजली आपकी काट दी जाएगी। पहले तो होता था ना कि अगर बिजली का बिल का बकाया भी होता था तो एक ग्रेस पीरियड होता था, इतने ग्रेस पीरियड में जाकर के बिजली का बिल जमा कर दीजिए, लेकिन बिजली की सुविधा से वंचित नहीं किया जाए। अब तो है कि अगर 500 रुपया 1000 रुपया माइनस में चले गए और बिजली काट दी गई, अब जब तक उस पैसे को आप डालिएगा नहीं, फिर आप बिजली की सुविधा से वंचित हो जाइएगा। तो सरकार तो कल्याण के लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है। इतना भी हार्श कभी नहीं हो जाना चाहिए कि सारे सिस्टम के वजह से अब जनता ये तय ही नहीं करे कि हम स्मार्ट मीटर का प्रयोग करें, बिजली का प्रयोग करें या ना करें। तो जो जनहित के सवाल हैं जिसके बारे में आपने कहा, जनहित की चिंता तो सरकार को करनी चाहिए। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं ना भाई कि हमारी सरकार बनेगी तो हम फ्री बिजली देंगे, आप तो पैसा दो सौ लेके यूनिट बिजली दे रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हाँ, तो कहा जा रहा है ना, तेजस्वी जी ने कहा है कि हम भाई 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। तो अभी तो इस सरकार से यही कहा जा रहा है कि आप फ्री मत दीजिए, लेकिन जो सही रीडिंग को लेकर के जो मेरे मन में डाउट है कि हम बिजली कम कंज्यूम करते हैं और बिल कुछ अधिक आता है, इस कंफ्यूजन को तो दूर कर दीजिए। ये तो सरकार का दायित्व तो बनता है, और अगर कंफ्यूजन को दूर नहीं करेंगे, चूंकि शक की तो कोई दवा नहीं है। जब आप डिमांड सप्लाई की बात करते हैं कि ये आपका डिमांड है और इतना हम ग्रिड से सप्लाई करते हैं और दोनों में मैचिंग है, इसको पारदर्शी बना दीजिए। आपके बिजली विभाग के अधिकारी जो भी कंज्यूमर हैं उनके साथ बैठ करके बता दें कि आपके घरों में इतने बल्ब, इतने पंखे, इतने एसी, इतना फ्रिज, इतना वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, इसलिए आप इतना बिजली कंज्यूम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि उसका कोई यूनिट दिखेगा और उसका ये बिल आएगा। अगर कोई व्यक्ति कम करता है तो उसका भी ज्यादा बिल आ जाता है। कुछ लोगों ने तो कहा कि हमने एक भी बल्ब नहीं जलाया और 2 महीने में आ गया। अब वो कितना सच बोल रहे हैं या सच्चाई से दूर है, ये तो बिजली विभाग दूर करेगा। नहीं, लोगों में जो विरोधाभास है गांव में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो विरोधाभास है, आपको लगता है ये नीतीश कुमार के परेशानी का सबब बन जाएगा? क्योंकि अगले साल चुनाव भी होना है। नहीं, लोग मीटर बिल्कुल तोड़ बन दे रहे जाएगा, हैं, बिल्कुल। उन मीटर लगाने वालों को भगाते रहे, नहीं लगाना है। अच्छा, एक चीज बताइए, किसान की बिहार में मासिक आमदनी क्या है और सालाना आमदनी क्या है? भाई 94 लाख परिवार तो नीतीश कुमार ने ही ने निकाल करके दिया कि उनकी मासिक आमदनी जो है वो 6000 रुपया से कम है। अगर 3.5 करोड़ परिवार बिहार में है तो 94 लाख मतलब कि करीब करीब 1 करोड़ परिवार तो इन्होंने ही निकाल करके दिया कि 6000 से वो कम कमाते हैं। और 2 पंखा और 1 बल्ब अगर वो जला लिए या 2 बल्ब जला लिए और उनका बिजली का बिल 2000 रुपया आ गया, तो क्या करेंगे भाई, कहां से वो दे पाएंगे? तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अंदर में अगर कोई इस बात को लेकर के शंका है कि आप स्मार्ट मीटर लगा करके आप बिजली का बल्ब जला करके और थोड़ा हम बिजली का सदुपयोग कर देंगे और 2000 का बिल आप भेज दीजिएगा, तो सरकार को तो थोड़ा कल्याणकारी होनी चाहिए। डाउट्स को पहले दूर कीजिए, पहले ले लीजिए, एक लिस्ट ले लीजिए कि भाई आपके यहाँ क्या अप्लायंसेज हैं, कितना आप यूज करते हैं। आप उनको एक पहले बता दीजिए, पहले कन्विंस कर दीजिए कि भाई आपका एक फिक्स कर दीजिए। बिजली विभाग रेट भी तो फिक्स करता है, एक रेट फिक्स कर दीजिए कि ठीक है स्मार्ट मीटर हम लगाएंगे लेकिन एक रेट फिक्स कर दें। सरकार तो कह रही है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं बिजली पर। सरकार हर अगर साल 15,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में सब्सिडी कम मिलती है, मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरे राज्य की सरकारें जितना कंज्यूमर को सब्सिडी देती है उससे कम सब्सिडी बिहार सरकार देती है। आप भी आलोक जी अपने घर में अगर बिजली का प्रयोग करते होंगे, जिस दिन से स्मार्ट मीटर लगा होगा आप समझ रहे होंगे कि बिजली का बिल वो दुगना हो गया है कि नहीं हो गया। क्या एकदम आपने बोझ पड़ रही है। अप्लायंसेज
जेब पर बोझ भारी पड़ने लगा हाँ, है। वही मैं कह रहा हूं। तो क्या आपने अप्लायंसेज बहुत बढ़ा दिया? पहले आपके घर में 3 बल्ब जलते थे, अब क्या 20 बल्ब जल रहे हैं? क्या पहले आप जो जैसे कि एक एसी का प्रयोग करते थे, 15 एसी का प्रयोग करने लगे? लेकिन कहीं ना कहीं ये तो लगा कि आखिर बिजली का खर्च इतना अधिक क्यों बढ़ गया, एकाएक क्यों बढ़ गया भाई? इसके पहले भी तो हमारा मीटर रीडिंग हर महीना होता था, हर महीना हम पे करते थे। तो मैं कह रहा हूं कि जनता के मन में अगर कोई सवाल है, या तो सरकार को एक रेट फिक्स कर देना चाहिए कि इतना अप्लायंसेज, इतना बड़ा फ्लैट, उसमें इतनी चीजों का उपयोग करेंगे तो आपको इतना बिजली बिल देना होगा। और जिस सब्सिडी की बात कर रहे हैं वो सब्सिडी सरकार दे दे, जहां से भी सरकार खरीदती है उनको सरकार बाकी रेस्ट ऑफ मनी दे दे। आप कल्याणकारी सरकार है ना। तो कहते हैं कि चुनाव में हमको वोट दीजिएगा तब 200 यूनिट देंगे, जब तक वोट नहीं दीजिएगा तब तक फ्री नहीं देंगे। मतलब कि ये वोटर अगर वोट आपको नहीं देगा या दे देगा वोट तभी उनको बिजली फ्री मिलेगी, ऐसे उनको बिजली फ्री मिलने का अधिकार नहीं है। तो जो गरीब उपभोक्ता है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो भी तो चाहता है कि हमारे घर में रोशनी आए, और रोशनी के बदले में अगर उसकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा चला जाएगा तो अंधेरे में रहना पसंद करेगा या रोशनी में रहना पसंद करेगा? एक सवाल तो है। तो सरकार को एक तो कि वो कंज्यूमर को अवेयर करे, दूसरी चीज की एक रेट आप फिक्स कर दीजिए, और तीसरी चीज अपने बिजली विभाग के अधिकारियों को कहिए कि 1 2 3 पैरेलल मीटर लगा करके आप 1 महीना 2 महीना में कंज्यूमर को संतुष्ट कर दीजिए कि चूंकि आप इतना कंज्यूम करते हैं इस वजह से आपको ये बिजली बिल आता है। अगर आप कंज्यूम कम कीजिएगा तो आपकी बिजली बिल कम आएगी। तो एक कंफ्यूजन है लोगों के मन में, और ये शिकायतें पूरे बिहार से कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए। एक अंतिम सवाल है मेरा, आपको लगता है अगले साल चुनाव है, फिर से पॉलिटिकल सवाल, अगर इन मामलों को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो जिस बिजली, पानी और सड़क के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, यही बिजली जो है वो नीतीश कुमार की सरकार की लुटिया डुबो देगी। बिजली एक बड़ा मुद्दा तो है, और अगर इस पर कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया और एक दबाव बना करके स्मार्ट मीटर लगा करके और उनकी जेबों को ढीला करने के लिए अगर इन्होंने कोशिश की तो इसके सकारात्मक परिणाम तो नहीं ही आए। चुनाव में क्या होगा वो तो सब, बिहार किस गणित पर राजनीति होती है सबको पता है, लेकिन मुद्दे भी अब हावी हो रहे हैं। और अगर किसी पार्टी ने इसको मुद्दा बना दिया कि आज से 5 साल पहले आपके घरों में बिजली का बिल क्या आता था और आज सरकार आपसे कितना वसूल रही है, आपके पॉकेट से कितना पैसा ले रही है, तो अगर इसको मुद्दा किसी पार्टी ने बना दिया और जनता अंदर से एक छटपटाहट में, व्याकुलता में तो है ही, तो मुद्दा बन सकता है और इसका नकारात्मक परिणाम भी सत्ताधारी पार्टी को देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, उम्मीद है जो लोग ये सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे हमारे डिस्कशन को, इस चर्चा को, वो जरूर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।